प्रणाम भाइयों। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्थूल तत्व क्या है, स्थूल शरीर क्या है, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो भाइयों, मैं आपको स्थूल तत्व से शुरू करता हूँ। स्थूल तत्व उन्हें कहते हैं जो 5 तत्वों से पैदा होते हैं और बनते हैं और एक दिन मिट जाते हैं। यानी कि जो हम इन आँखों से देख रहे हैं यूनिवर्स, वो सारा ही 5 तत्वों का है। उसी में हमारा 5 तत्वों से ही ये स्थूल शरीर बनता है, जिसे हम शरीर कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। और ये सारा ही प्रकृति से बनता है, यानी कि पूरी प्रकृति ही 5 तत्वों से बनती है। जी, तो इस प्रकृति में जो मनुष्य आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो वो शरीर कौन धारण करता है? उसे जीवात्मा कहते हैं। यानी कि जीवात्मा ही यहाँ शरीर धारण करती है, अलग अलग तन में। और जितने भी यहाँ जानवर हैं, पशु है, पक्षी है, सब जीव है, सभी में जीवात्मा है, लेकिन सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। कोई भी आत्मा किसी में मिक्स नहीं होती है। ये अनंत परमात्मा की अनंत आत्माएं प्रतिबिंबित रूप में यहाँ परिवर्तन होकर के जीवात्मा बन के यहाँ स्थूल शरीर धारण करती हैं। जीवात्मा को भोगी आत्मा कहा गया है कि वो यहाँ पर आकर के सुख दुख ग्रहण करती है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी कामनाओं को लेकर के यहाँ पूर्ण करने के लिए प्रकृति में स्थूल शरीर धारण करती है और कुछ समय बाद चली जाती है और फिर से आती है, फिर जन्म लेती है, फिर चली जाती है। ये चक्र यूं ही चलता रहता है। तो फिर अब आत्मा के बारे में हम बताते हैं। आत्मा एक तरह से परमात्मा की अनंत आत्माएं हैं। इस प्रकार से है जैसे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो अनंत प्रकाश होता है, प्रकाश से ही सूर्य जाना जाता है। और सूर्य से ही प्रकाश जाना जाता है। इसी तरह परमात्मा से ही आत्मा जानी जाती है और आत्मा से परमात्मा जाना जाता है। अनंत आत्माएं ना रहें तो परमात्मा को कोई जानेगा नहीं, और परमात्मा ना हो तो आत्मा को कोई जानेगा नहीं। तो इसी तरह परमात्मा और आत्मा का संबंध एक है, वो कभी भी उससे अलग नहीं होता है, वो समानांतर चलता है। वो व्यापक रूप से परमात्मा पूरी सृष्टि में है। यानी कि परमात्मा स्थित है एक जगह और उसका जो प्रकाश है, यानी कि उसकी अनंत आत्माएं जो क्रीड़ा कर रही हैं पूरे संसार में, वो उसकी आत्माएं, लेकिन उससे अलग नहीं है। जिस तत्व का परमात्मा है उसी तत्व की आत्मा है, वो बिल्कुल अलग है। उसे एक पल के लिए भी आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही वो अलग होती है। यानी कि वो परम प्रकाश से बनी हुई है, वो परम तत्व है और वो उससे कभी अलग नहीं होती है। वो ऐसा तत्व है, उस तत्व को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना पानी डाले तो वो भिगोया जा सकता है, ना ही उसकी कोई परछाई होती है, कुछ भी नहीं।
उसी का ही एक रूप होता है प्रतिबिंब रूप। वो रूप प्रकृति में प्रतिबिंब होकर के जीवात्मा कहलाता है। यानी प्रकृति में ही उसका स्वरूप प्रतिबिंबित होकर के, जैसे एक बीज है, मान लो वो बीज एप्पल का बीज है, एप्पल का पौधा है मान लीजिए, और वो परमात्मा की दुनिया में है स्थित, तो उसकी लाइट से, उसके प्रकाश से वो प्रतिबिंबित होता है प्रकृति में, और यहाँ स्थूल पेड़ बन जाता है। तो इसी तरह जितनी भी इसकी दुनिया में सृष्टि है, परम प्रकाश की जो दुनिया है, जिसे परम तत्वों की दुनिया कहते हैं, उस दुनिया में जो भी है सब कुछ प्रतिबिंबित होकर के इस प्रकृति में और यहाँ पर वो व्यक्त हो जाता है, यानी बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम है परमात्मा का। यानी कि जब परमात्मा की सृष्टि बनी थी, यानी प्रकट हुई थी, तब भी ये प्रकृति भी प्रकट हुई थी। तो वो भी अनादि है, ये भी अनादि है। अनादि वो होता है जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी बनता नहीं है, ना ही कभी बिगड़ता है। तो परमात्मा अनादि है, उसकी आत्मा अनादि है, और वो जो प्रतिबिंब हो रही है जीवात्मा, वो भी अनादि है। तो तीनों ही चीज अनादि है, और प्रकृति को भी अनादि कहा गया है, क्योंकि पैरेलल चल रहा है सिस्टम। लेकिन प्रकृति में सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि सब स्थूल वर्ड है ये, तो इसलिए यहाँ बदलता रहता है, मिटता रहता है, बनता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए यहाँ जीव भी बदलता रहता है, उसका मन बदलता रहता है। तो सारा कार्य यहाँ प्रकृति में मन करता है। दुख भी मन को होता है, सुख भी मन को होता है, और मन के द्वारा कार्य जीवात्मा कराता है। तो जो भोगता है जीव, वो मन के द्वारा भोगता है। निरंतर मन इच्छाएं विचार करता ही रहता है। तो जैसे उसके अंदर संस्कार होते हैं, वैसे ही विचार होते हैं। जैसे विचार होते हैं तो वैसा ही कार्य होता है। तो कार्य भी वैसा ही होगा जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसकी बुद्धि होगी। बुद्धि के अनुसार ही उसके संस्कार बनते हैं, और संस्कार भी पल पल बदलते हैं, बुद्धि भी पल पल बदलती है। संस्कारों पर डिपेंड बुद्धि है, और बुद्धि पर डिपेंड संस्कार है। दोनों ही बदलते रहते हैं, एक समान नहीं रहते हैं। और ये सारी प्रकृति ही सत रज तम से ही बनी है। तो तीन अवस्थाएं हैं, सत रज तम। तो ये तीनों अवस्था निरंतर चेंज होती रहती है प्रकृति में, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। तो निरंतर मन बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। तो आप ये ना सोचिए कि हर समय इंसान एक जैसा रहेगा, उसके मन की प्रवृत्ति एक जैसी रहेगी। वो निरंतर बदलती रहती है, हर चीज़ बदलती रहती है, पल पल बदलता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, हर एटम मूव करता है, हर चीज़ बदलती है। जिस तरह यहाँ
सूर्य के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा पालना होती है। पेड़ पौधे सब उसकी धूप से पलते हैं, बड़े होते हैं, फूल खिलते हैं, सारे कार्य होते हैं। इसी तरह परमात्मा के प्रकाश से ये व्यक्त जो दिख रहा है, पांच तत्वों का प्रकृति, ये उसके द्वारा चलता है। यानी इसीलिए कहा जाता है कण कण में परमात्मा है। यानी व्यक्त रूप से परमात्मा है, पूरी सृष्टि में परमात्मा है। यानी पूरी सृष्टि ही परमात्मा के अंदर है। यानी हम में परमात्मा है, हम परमात्मा में है। तो हमारा अस्तित्व ही परमात्मा है, उसके अलावा कोई भी अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। यानी हमारा मूल ही परमात्मा है। जब हम बुद्धि से उसको याद करते हैं और जब हम ध्यान लगाते हैं, धारणा करते हैं या समाधि में उसके दर्शन करते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध का मतलब ये है कि हम पावर हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से निरंतर पावर आती रहती है और आप सत्कर्म करने लगते हैं। आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर सत्य को धारण कर लेते हैं। सत्य यानी परमात्मा। सत्य उसे कहते हैं जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बदलता, ना कभी पैदा होता, बिल्कुल नित्य रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य को धारण करना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो सभी को उसके दर्शन करके सत्य को धारण करना चाहिए। वो दर्शन ध्यान में होते हैं, आंखें बंद करके होते हैं। ध्यान लगाया जाता है, उसको निरंतर याद किया जाता है। मन में पवित्रता जब आती है तो खान पान में भी पवित्रता आती है, बोलचाल में पवित्रता आती है, कार्य में पवित्रता आती है। तो इंसान बदलता जाता है। फिर निरंतर याद से एक समय आता है कि आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा को यदि देखना चाहते हैं आप, तो ध्यान में प्रकृति से परे जाइए। वो आपको आपके अंदर ही दिखेंगे। यानी कि जीव आत्मा को ही उसके दर्शन होंगे, आपकी आंखों को नहीं। ये तो शरीर है, शरीर तो सिर्फ स्थूल वर्ड को ही देख सकता है, लेकिन दर्शन तो आत्मा को करने हैं। तो आत्मा के जो आत्मचक्षु है, जब वो खुलते हैं तो दर्शन हो जाते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें दर्शन होते हैं, और उसी को दर्शन होने को ही मोक्ष कहते हैं। उसके बाद का जो जीवन है वो आनंदमय बन जाता है और एक समान स्थिति, एक रास्ता आ जाती है और सभी में प्रेम उसको पैदा हो जाता है। यानी पूरी सृष्टि से उसको प्रेम हो जाता है, एक समान लगने लगता है। उसका मोह खत्म हो जाता है, उसकी ईर्ष्या खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है, राग खत्म हो जाता है। यानी उसे वैराग आ जाता है। वैराग का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। दुनिया में रहते हुए उसे विवेक आ जाता है। विवेक को ही वैराग कहते हैं। यानी विवेक का मतलब ये है कि आपको तत्व ज्ञान आ जाता है। आपको लगता है कि ये दुनिया किसी काम की नहीं है, जो भी है परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को धारण करके मुझे इस दुनिया को खुशहाल बनाना है और खुशी से रहना है और सभी को जगाना है और सब में प्रेम पैदा करना है। तो आनंद में रहता है वो, और इस दुनिया को दृष्टा होकर के देखता है। एक लीला समझ के, एक नाटक समझ के, फिल्म समझ के वो देखता है। दुनिया वाले मगर उसे पागल समझते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है।
दुनिया वाले कहते हैं ये पागल है, लेकिन वो कहता है दुनिया पागल है, क्योंकि बिल्कुल चेंज आ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए सभी का एक यही लक्ष्य होना चाहिए कि सत्य को धारण करें, क्योंकि सब यहाँ झूठ में जी रहे हैं। झूठ के कारण ही वो तरह तरह के भगवान ईश्वर बना करके बैठे हैं। अलग अलग मत, बड़े बड़े और बड़े बड़े नाम के बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हैं और मूर्ख बना रहे हैं दुनिया का कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, या ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। मूर्तियाँ बना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो सृष्टि करता है, पालनहार है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, लोग कहते हैं मेरे अंदर परमात्मा है। बड़ी बच्चों जैसी बातें लगती है कि लोग दूसरों को ठगने के लिए कहते मेरे अंदर परमात्मा का वास है, अब मैं जो कहता हूँ मेरी बात मानिए। लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो मूर्ख ना बनिए, सत्य ज्ञान लीजिए। सत्य ज्ञान आपको वेदों में मिलेगा, यानी परमात्मा का प्रमाण आपको वेदों में मिलेगा, और वेदों का प्रमाण आपको साक्षात्कार से मिल जाएगा। जैसे ही आपको साक्षात्कार होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, तो आप कहेंगे वेद सत्य है। तो यदि आप वेद को धारण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सत्य की राह पे आप चलने लगेंगे, परमात्मा आपको जरूर मिलेंगे। तो भाइयों, मैंने आपसे शेयर किया परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है। कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम जी।
ओ